जय हिंद साथियों, आज हम फिर से मैथ के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज हम फिर से मैथ का जो पटवारी का प्रैक्टिस सेट है उसे हम फिर से हल करेंगे और उसी तरीका से, उसी धमाल से करेंगे जिस तरीके से हम रोज करते आए हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ मैं कि आपको भी मजा आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हुए। तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रखे मिलेंगे एमपी पटवारी में और जेल प्रहरी सब में। तो ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे, उसकी रूट तक जाएंगे कि जड़ में है कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक संख्या m जब 12 से गुणा की जाती है तो 4 अंकीय संख्या देती है। a का मान ज्ञात कीजिए। एक 4 अंकीय संख्या देती है, एक m संख्या है। कौन सी संख्या है? m संख्या। जब ये किससे 12 से गुणा की जाती है तो कितनी प्राप्त होती है? इतनी प्राप्त होती है, इतनी प्राप्त होती है। तो उसने कहा a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना तो उसने m का मान पूछा है और उसने तो a का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें थोड़ी सहूलियत मिले। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 9, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 1। इतना दिया हुआ है तो हम ऑप्शन से करेंगे इसको। यदि हम 12 को लेंगे, कितने को लेंगे? 12 को लेंगे। तो 12 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, 3 गुणे 4 करेंगे। जब हम 3 गुणे 4 करेंगे तो हमें इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि यदि हम 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या हमें इसका ये प्राप्त नहीं हो सकता मल्टीपल? जब 12 का भाग इसमें जाएगा तो 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन ए को रखेंगे। हम जब 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग कब जाएगा? हम ऐसा देख करके तो बता नहीं सकते हैं कि 3 का भाग कैसे जाएगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि 3 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि सभी संख्याओं, यदि कोई संख्या के अंकों का योग, इन संख्या के सभी अंकों का योग, इन सबको हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो 2 और 2 4, इसको ऑप्शन ए को लेकर के करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए, यहाँ ए पे हम 5 को रखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 में 3 का भाग जा रहा, बिल्कुल जा रहा। चलो ठीक है, 3 से निपट गए अपन। अब 4 से विभाज्यता, अब 4 से भी हमें विभाज्य करना है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो हम यदि क्या करेंगे कि इस संख्या को पूरी को क्या कर लेंगे? 5 रखेंगे। जैसे 20 और 5 2 या 5 को रखा है ऑप्शन ए को, तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 1 कम 4, 4 3 12। तो ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब अभी ऑप्शन ए ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। अब ऑप्शन बी को रख करके देखते हैं। ऑप्शन बी को देखेंगे तो 7 4 11 होता। 3 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। ऑप्शन बी खत्म। ऑप्शन सी को देखेंगे, 9 4 13, 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। चलो ठीक है, इसको भी काट देंगे। अब यहाँ पे यदि ऑप्शन डी को रखेंगे तो 4 और 1 5, तो ये भी नहीं जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी कि ऑप्शन से किस प्रकार से होता है। चेक भी करेंगे कि किस प्रकार से हमारा आंसर आया हुआ है, ताकि हमारा आंसर क्या ना होने पाए, गलत ना होने पाए। इसलिए हमें चेक भी करते चलना है और साथ साथ में सॉल्व भी करते चलना है। ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 7x पे 4 की घात माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x पे 3 की घात प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 300 को x प्लस 2 से
विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसने कहा है 7x पे 4 की घात माइनस 6x पे 3 की घात। अब यहां देखेंगे प्लस 8x स्क्वायर माइनस 20x के बाद माइनस के 300 इतना दिया है। यदि इसको हम इस पूरी संख्या को यदि हम x प्लस 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, उसने ये कहा है हमसे। यदि हम इससे इसमें संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो देखते हैं। x बराबर कितना आया, -2 आ गया। x का मान कितना आ गया, -2। x की जगह पे हम कितना रखेंगे, -2। प्रत्येक जगह हम कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। यदि -2 रखेंगे तो यहाँ पे कौन सी घात लगी हुई है, समघात लगी हुई है। यदि यहाँ पे किसी भी संख्या पर समघात लगी हो तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कोई संख्या माइनस की हो, किसी भी संख्या पे समघात लगी हो तो वो कैसी निकलेगी, सम ही निकलेगी, लेकिन वर्ग के रूप में निकलेगी। तो कैसी, 4 की लगी है तो 2 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 इतना लिखा हुआ है। इसका गुणा इसमें तो सब माइनस तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुणा होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते कितना होता है, कितना होता है, 16 सत्ते 112 कितना होता है, 16 सत्ते 112 माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे पहले माइनस लगा, लेकिन यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये लिखा हुआ है। इस माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस फिर से माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -6 गुणे माइनस का 8 आ गया। इतना आया कि नहीं आया। चलो अब यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया हमने। जब यहाँ पे x स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। अब यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 तो माइनस का पहले से, लेकिन माइनस का 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस का 300 इतना ही होगा। चलो देखते हैं, 112 इसका 8 छंग 48, तो प्लस माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस का 40 माइनस का 300। ये संख्या सभी काय में हो चुकी है, माइनस में हो चुकी है, प्लस में हो चुकी है, सॉरी काय में हो चुकी है, प्लस में। तो प्लस प्लस की संख्या हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हाथ की 1, 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 12 और 1 13, 13 इतना आया। माइनस का कितना लिखा है, 300 लिखा है। एक बार और इसको चेक कर लेंगे, 8 2 10, 10 2 12 की 2 हाथ किया गया, 4 4 8, 4 3 12, 12 1 13 इतना आया। यदि चार हाँ ठीक है, 13 की 3 हाथ किया गया, एक और ये 2, तो 232 आया। कितना आया, 232। यदि इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 68, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है माइनस का 68, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 244, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 212, कितना ही दिया हुआ है। तो हम इसको इससे माइनस कर लेंगे तो 10 यहाँ पे होगा, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। लेकिन ये संख्या माइनस की बड़ी है, इसलिए साइन का आएगा माइनस का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देख लेंगे हम। इस प्रकार से क्वेश्चन करने से हमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम होगा। मुझे तो कैलकुलेशन आपको समझाने में थोड़ा लेंदी हो जाती, वरना छोटे से ही मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद p
पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्य क्या है, ये पूछा है उसने। पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्य ज्ञात करना है। तो यदि हम यहाँ पे क्या रख दें, 0 रख दें, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, पूरा कि नहीं हो जाएगा। चल 3x स्क्वायर तो बराबर बना जाएगा, x स्क्वायर का मान निकाल लूं मैं तो 1/3 आ जाएगा। यदि मैं x का मान निकालूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हाँ √3 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। यदि मैं यहाँ पे निकालूं तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला देख लेते हैं। यही पटवारी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सभी प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन है और पूछने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ है, √3 यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क बराबर, इसको क्या करना है कि कितना। ऑप्शन से देखते हैं हम इसको। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 36, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है √36, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 6/√10, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 36/√10। ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करना है हमें इस वाले को। तो हम कैसे कर पाएंगे, जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे, यदि मैं कोई वैल्यू रखूं यहाँ पे कितनी रखना पड़ेगी मुझे, 6 रखूं। यदि कितना रखूं, 6 रखूं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो कोई निकल नहीं पाएगा। यदि मैं 2 रखूं तो 2 दिया 6, तो कोई 3 तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। 6 कितने का वर्ग होता है, कोई का नहीं होता, तो नहीं निकलेगा। यदि मैं यहाँ पे 1.5 रख दूं, कितना रख दूं, 1.2 रख दूं, तो कितना होगा 3 और यहाँ पे रख दूं मैं 1.2 रख दूंगा। यदि इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, कितना प्राप्त होगा हमें, तो 3.6 प्राप्त होगा। इसका गुणा करेंगे हम, रूट के अंदर के रूट गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा 3.6। यदि मैं इसी को क्या करूं कि इतना लिख सकता हूं, इसको एक अंक और दशमलव था तो मैंने नीचे 10 लगा दिए। अब 36 का मुझे पता है कि 6 का वर्गमूल होता है, तो 6/√10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/√10। कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 6/√10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6/√10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई टफ तो सवाल है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई टफ सवाल है। इसी प्रकार से आप सभी सवालों को लगाइए और मुझे आशा है कि आप लोग सभी सवालों को मुझसे भी पहले लगा पा रहे होंगे। अगला सवाल है 1089 का वर्गमूल क्या है। 1089 लो, इतना सवाल है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में देख रहे हो आपकी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन से लगाना है आपको। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 37, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 33, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 81, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 27। तो हम सबसे पहले कहां से देखेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, 7 सतैया 49, 3 तिरका 9, 7 सतैया 49, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही, तो इसलिए ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन से कर रहे हैं ना। चलो 27 का वर्ग अब हमें याद होना चाहिए, कहां तक, लगभग 1 से 50 तक होना चाहिए वर्ग। तो 27 का वर्ग कितना होता है, और 33। तो 27 का वर्ग कितना होगा, 1000 से नीचे होगा। मुझे इतना याद है कि 27 का वर्ग कितना होगा, 1000 से नीचे होगा, क्योंकि 30 का वर्ग 900 होता है। कितना होता है, 900 होता है। इससे आगे ऑप्शन बी को देखते हैं। तो इसके आगे 20 जो 35 का वर्ग है, 35 का वर्ग, इसको 35 से लेंगे हम। 35 का वर्ग कितना होता है, तो कितना होता है, 1225 होता है। कितना होता है, 1225 होता है।
तो हम क्या करेंगे कि 33, अब इससे आगे तो कोई है नहीं है क्योंकि 10 है, तो 10 12 से तो कम ही है, तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट मान लेंगे, ऑप्शन से करेंगे इसको सॉल्व। तो हमारा ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1089 कितने का वर्ग होता है, तो 33 का वर्ग होता है। इस टाइप के तो हमें वर्ग 50 तक वर्ग और कम से कम 30 तक तो घन आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30 तक तो घन आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। औसत निकालिए। औसत निकालना है, संख्याएं दी हुई हैं 28, 68, 68, 32, 36 और 21, ये संख्याएं दी हुई हैं। कितनी संख्याएं, सर्वप्रथम सभी अंकों का योग। औसत क्या कहता है कि सभी अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो सर्वप्रथम हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है, एवरेज निकलेगा तभी तो लिखेगा एवरेज बराबर। तो हम इनको ऐड करेंगे तो 6 2 8, 8 8 16, 8 3 24, तो ये 25, 25 की 5, 5 की 2 हो जाएंगे। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 17 1 18, कितनी हो जाएंगी, 18, 185 आ जाएगी। 5 का जब हम इसमें भाग देने जाएंगे तो 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35। एवरेज निकालना कोई टफ थोड़ी ना है। कितना है बताओ, कितना है एवरेज, ये नहीं बनेगा क्या तुमसे, बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ, नहीं कर पाओगे इसे, कर पाएंगे। वेरी गुड। चलो एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आएंगे तो नहीं कर पाओगे, देखिए तुम लोग बन जाएंगे। चलो बढ़िया। परमेय संख्या, एक परमेय संख्या दी हुई है कि हर से अंश के अंतर को 2 गुना करना है। एक परमेय संख्या दी हुई है 297 बटे कितना दिया हुआ है, 316 दिया हुआ है। उसने कहा कि ये होता है हमारा क्या, अंश। इसको क्या बोलते, अंश। और ये क्या होता है, हर होता है। तो इसको, ये अंश है हमारा, ये हर है। उसने कहा कि हर से अंश के अंतर, जो ए वाला हर है, अंश के अंतर, तो 316 में से क्या करना है, 297 कम करना है। यानी अंतर का मतलब कम होता है, नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, कम करना है। तो इसको हम कम कर लेंगे। यहाँ होगा, इसने इसको दिया तो यहाँ पे कितना होगा, 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ पे कितना बचा, 10। इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 2 बचा तो ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे 19 बचा। उसने आगे कहा है हमें कि अंतर को 2 गुना करें। तो भैया इसको हम 2 गुना कर देंगे तो क्या हमसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 38 आएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये पटवारी के सवाल है, ऐसे वाले, इस प्रकार से पटवारी में सवाल आएंगे, वो आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं और जिन्हें आप लगा पाएंगे। ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं, एवं सी और ए 36 दिनों में पूर्ण करते हैं। ए बी और सी में से मंदतम कौन है। उसने ये पूछा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इसमें से सबसे खचरा काम करने में कौन है, यानी कमजोर कौन सा काम करना है, ये पूछा है उसने। तो ए बी दिया हुआ है, तो ए बी कितने दिनों में कर पाएंगे, ये मैं सवाल लगा चुका हूं पहले आप लोगों को। ए बी 18 दिनों में, बी और सी दिया हुआ है तो ये 24 दिनों में, सी और ए दिया हुआ है, ए बी बी सी 24 और सी ए 36 दिनों में। इनका हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। टोटल काम क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आएगा, 72। कितना आएगा, 36 दूना 72, 24 × 72, 18 चौको 72, तो 36 दूना 72, 24 दिया 72, 18 चौके 72। इनका निकाल पाएंगे। ए बी दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 4 काम कर पाएंगे। बी सी दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर पाएंगे, 3 कर पाएंगे। सी और ए दोनों मिलकर के एक दिन में काम करेंगे तो 2 कार्य कर पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी का एक का कार्य निकालना है हमें।
तो इसमें से ये देखना है हमें कि सबसे मंदतम कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे लेंगे हम इनका कार्य ले लेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 4 3 7 2 9। इतना ये समझ में आया? नहीं आया? चलो यदि कह दो कि नहीं आया तो हम आगे समझाएंगे इसको। देखो यहाँ पे a प्लस बी ये दिया हुआ है, b प्लस सी ये दिया हुआ है, c प्लस a ये तो कोई बचा नहीं है। इनका टोटल काम कितना है? तो 9 काम दिया है। एक a है, एक a है, एक b है, एक b है, एक c है, एक c है। तो जोड़ना है हमें, तो 2a 2b 2c निकल आएगा। इनको मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद इतना आया है। अब इसका मैं 2 का इसमें भाग दूंगा, तो a प्लस बी बराबर b प्लस सी बराबर कितना होगा? इसका इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा? 4.5 आएगा। इतना ही आएगा ना 2 का भाग देने पर। अब यहाँ पे यदि मैं a का मान मुझे ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है? a का मुझे ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जिसमें a नहीं होगा उसका मान मैं इसमें रख दूंगा। तो इसमें तो a है, इसमें भी a है, इसमें a नहीं है तो मैं 3 रख दूं, bc का मान रख दूं तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस bc का मान यदि इसने का मान मैं कितना रख दूं? 3 रख दूं, तो 4.5। a बराबर यदि a प्लस में है, a साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4.5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5। इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा? सर। चलो इसका a का प्राप्त हो गया। अब हमें किसका प्राप्त करना है? b का करना है। तो इनमें से एक ऐसा अंक देखो जिसमें b ना दिखाई दे, तो यहाँ पे a मिलता है। अब हम देखते हैं, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना है? 4.5 आया है। अब यहाँ पे हम क्या आएगा? c और a का मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे कितना? 2। तो b प्लस 2 बराबर 4.2। तो b का मान कितना आएगा? a साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। चलो ये इतना तब हमें पता चलेगा कि कौन सबसे कम कार्य करता है जब हम सबका निकाल पाएंगे। b बराबर 4.5। अब देखते हैं हम इसको रखते हैं ए बी का, तो सी का और निकालना है हमें। ए बी का रखेंगे, ए बी का कितना है? 4 है, तो 4 प्लस सी बराबर 4.5। तो सी बराबर सी का मान कितना आ जाएगा? 0.5। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि ए तो काम इतना करता है, ये भी इतना करता है, और सी काम सबसे कम करता है। कितना करता है? ये तो आधा ही काम करता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी उसमें दिया हुआ है, तो सी काम सबसे कम करता है। इस प्रकार से सवालों को लगाना है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं हम इसी प्रकार से। अगला सवाल है जो मैं उसे अभी पढ़ रहा हूं, और इसे आप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। राम की आयु उसके बेटे शेरोन की आयु की 12 गुनी है। राम है जो, राम का एक पुत्र है, राम की आयु शेरोन उसका सन है जो, उसकी पुत्र की आयु की कितनी है? 12 गुनी है। वो ऐसा कह रहा है, यदि शेरोन की उम्र 3 वर्ष है तो राम की वो आयु क्या है? अरे भैया शेरोन आज कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है, तो इसकी 12 गुनी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? इसकी 36 गुनी। तो राम की उम्र बताना है तो आप नहीं बता पाओगे, कितनी है? 36 वर्ष बता देंगे। चलो अगला करेंगे क्वेश्चन। यदि 12 गायें 7 दिनों में 756 किलोग्राम घास खाती हैं, गायें हैं, उन्होंने 7 दिनों में, कितने दिनों में? 7 दिनों में 12 गायों ने 756 किलोग्राम घास खाती हैं, तो 10 दिनों में 15 गायों द्वारा कितना घास खाया जाएगा? मकादी से लगाएंगे हम इसको। किससे लगाएंगे? मकादी से लगा देंगे कि नहीं लगा पाएंगे? लगा पाएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। 12 गायें हैं, 12 गाय अर्थात 12 मजदूर को रखेंगे या गाय को रखेंगे, कोई भी रखेंगे। कितने दिन में? 7 दिन में, तो 756 किलोग्राम जितना कार्य करना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो बताइए 10 दिनों में
10 दिनों में 7 गायें, कितनी गायें? 15 गायें गायों द्वारा 10 दिनों में 15 गायों द्वारा कितने घास खाए जाएगा? इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? सबको लिख लेंगे 15 गुणे 756 गुणे 10। इसको हम क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे 12 गुणे 7 गुणे x। इतना होगा कि नहीं होगा? चलो अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 7 एक कम 7, 7 8 56, इसका भाग देंगे, इसमें तो इतना आएगा। अब इसका 12 नम्मा 108, 15 नम्मा कितना होता है? 15 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 135, और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इतने किलोग्राम घास खाएंगे। 1350 किलोग्राम घास खाएंगे। वो कितने दिन में? तो 15 गायें 10 दिनों में कितना घास खाएंगी? 1350 किलोग्राम। चलो अगला। अगला सवाल है, अभी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। अभी है, ये अभी नाम का लड़का है और उसके पुत्र का आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष पश्चात अभी की आयु क्या होगी? अभी की आयु 5 वर्ष बाद की पूछना है। एक अभी है और उसका एक सन है, पुत्र है। तो अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? अभी की आयु उसके पुत्र की आयु का 50, दोनों का योग कितना है? 50 है, इतना दिया हुआ है अभी। लेकिन अभी का है 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अभी की आयु मैंने इतनी मान ली, लेकिन उसका पुत्र कितना है? 50 माइनस x, ये मान ली मैंने उसके पुत्र की आयु। चलो आगे देखते हैं। लेकिन 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 कर देंगे इसको, इसमें भी करना पड़ेगा हमें। 50 माइनस x माइनस 5 ये करना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व अभी की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी है। तो 7 गुनी मैंने पुत्र की आयु कर दी। तो x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो 7 पना 35, 7x और 7 पना 35, इतना आएगा कि नहीं आएगा? इसको देखते हैं हम। जब हम इसको इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? चलो पहले इसको कर लेते हैं। x बराबर 350 माइनस 7x माइनस 35। यदि इस 5 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस की संख्या है तो इससे यहाँ पे 30 बचा, 30 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ये 7x यहाँ पे काय में है? माइनस में, उस साइड जाएगा बराबर के तो काय में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 7x प्लस x बराबर यहाँ पे कितना बचेगा? 320 बचेगा। इतना ही बचेगा। 7x प्लस 1 8x हो जाएगा बराबर 320, 8 चौके 32। तो x का कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। लेकिन ये कब की है? 5 वर्ष पहले की आयु है। अब हमें ज्ञात करना है 5 वर्ष पश्चात यानी बाद की ज्ञात करना है। तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम? 5 वर्ष और ऐड कर देंगे तो हमें बाद की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी? 45 वर्ष। अभी की आयु कितनी होगी? 45 वर्ष। मैं तो ये सोच रहा था कि ये 10-15 साल का होगा, लेकिन वो कितना निकला? 45 वर्ष का निकला। चलो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ठीक इसी प्रकार से। वह संख्या है जो ना तो अभाज्य और ना ही अभाज्य। यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन ए पे 2, ऑप्शन बी पे 3, ऑप्शन सी पे 1 और ऑप्शन डी पे कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो वह संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो तो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको तो हम पहले ही काट देंगे क्योंकि ये अभाज्य, ये क्या है? भाज्य। और ये क्या है? ये भाज्य और अभाज्य दोनों है, तो ये कैसी है? दोनों नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट, जोड़िए। अब उसने जोड़ दे दिया है 3 प्लस 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.0003 इतना दे दिया है। अब उसने ऑप्शन ए में दे दिया है 3.93, ऑप्शन बी में दे दिया है 0.9, ऑप्शन सी में दिया है 3.333, ऑप्शन डी में दिया है 0.3333। तो हमें क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या कर देंगे, 3 3 6 3 9 3 12, तो कहीं 12 तो दिख नहीं रहा। चलो ठीक है। अब यदि 12 होगा और यदि हम घर बताएंगे कि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था सर, ऐसा सवाल आया था कि ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी कहेगा कि बेटा नीचे देख, नीचे कोई मिलेगा तुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, इसको 0 मान लेंगे। यहाँ पे जितनी भी संख्या है, चलो इसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.03 लिखा हुआ है। नेक्स्ट संख्या दी हुई है 0.03 दी हुई है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, दशमलव को हम सीधे में लिखेंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं जाएगी। तो 0 की संख्या यहाँ से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से योगा होना है। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल है, 7 लाल गेंद और 5 नीली गेंद वाले एक थैले से जब एक गेंद निकाली जाती है तब एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता। एक थैला दिया हुआ है, कंधे पर टंगा हुआ है मेरे यहाँ पे, उसमें लाल गेंदें डली हुई हैं और नीली गेंदें डली हुई। मैंने, किसी ने कहा है गेंद निकालो, तो मैंने उसमें हाथ डाला और बाहर गेंद निकाल दी। क्या कर दी, गेंद निकाल दी। तो उसमें उसने कहा कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, कि लाल ही निकलेगी गेंद। चलो देखते हैं। तो NS फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर NS बटे NE बटे NP। इसको निकाल देंगे हम। ठीक है, इसको हम देंगे तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम कि कितनी गेंद निकालना है। तो 7 गेंद निकालना, 7 एक गेंद निकालना तो 7 C1। लेकिन टोटल गेंद कितनी है उस थैले में, 7 5 12, तो C1। तो C यदि एक निकल रही है तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो हम क्या सीधा सीधा लिख देंगे 7 बटे 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रायिकता आ जाती। छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछता है, वो बड़े थोड़ी ना पूछता है। उन्हें पता है कि पटवारी बनना है इन लोगों को। क्या बनना है, पटवारिया बनना है, कोई थानेदार नहीं बनना है। इसलिए वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। अगला, यदि मेरी आयु का 1/4 मेरे पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। मेरे पुत्र की आयु 2 वर्ष है, तो मेरी आयु क्या है। मेरे पुत्र की आयु कितनी है, 2 वर्ष है। मेरी आयु कितनी है, x है। मेरी आयु का 1/4 अर्थात 1/4, तो 1/4 ही तो लिख दिया मैंने। 1/4 मेरी आयु का 1/4 भाग मेरे पुत्र के 5 गुने के बराबर है। यदि मेरा पुत्र अभी कितने साल का है, 2 साल का है, तो मेरी आयु क्या है, मुझे अपनी आयु पूछाना है। तो x बराबर x/4, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 चौके 40। तो मेरी आयु कितनी निकलेगी, 40 वर्ष का मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मैं कितना हूं, 40 वर्ष का। तो मेरी आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि संख्या से 28 को घटाने पर शेष संख्या का 1/3 हिस्सा होता है तो संख्या का 50% क्या है। एक संख्या में से 28 घटाने पर, 28 कम कर दीजिए, घटाने पर शेष संख्या का 1/3, जो शेष संख्या है उसका 1/3। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का जो बटे की संख्या है सड़ जाएगी तो गुणा में पहुंच जाएगी। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगी, गुणा में पहुंच जाएगी। गुणा में पहुंची तो x बराबर निकल आएगा, तो 3x माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4 5 की 2, 3 दूनी 6 2 8 84 आ जाएगा बराबर x। यदि ये x इस साइड जाएगा तो माइनस में, 84 इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 3x माइनस x बराबर 84। यहाँ पे देखते हैं कि ये 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 84। x बराबर कितना निकलेगा, 42 आ जाएगा। तो उसने कहा कि संख्या का 50%, तो संख्या तो ये आ गई है, इसका 50% में निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम। इसी प्रकार से सवाल बहुत सारे दिए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। यदि 5 महिलाएं या 9 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 महिलाएं और 9 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो क्या कहा, 5 महिलाएं अर्थात वुमेन करूंगा मैं, या 9 लड़के अर्थात बॉयज करूंगा। ये टोटल 15 दिन में कार्य करते हैं, या लगा है 5 महिलाएं या 9 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो पहले मैं एक का मान निकालूं, तो W का मान निकालूंगा तो 9/5 B आ जाएगा। तो अब मैं आगे सॉल्व करूंगा, या तो इसको लूंगा या इसको लूंगा, तो मैं इसको लेकर के चलता हूं। तो 5 इसको यहां से डिवाइड कर, 5W बराबर, या 5W गुणे कितने दिन में, 15 दिन में बराबर। तो उसने कहा 20 महिलाएं, 20 वुमेन और 9 लड़के, तो 9 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। चलो ठीक है भैया। यहाँ पे W का मान मुझे कितना रखना है, 9/5 B रखना है। तो W का मान रखूंगा तो 5 गुणे 9/5 B आ जाएगा, गुणे 15 बराबर W का मान 20 गुणे 9/5 B प्लस 9B। यहाँ पे तो B पहले से दिया हुआ है तो इसमें तो मुझे कोई संशोधन करना ही नहीं है। चलो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 9B गुणे 15 बराबर 5 से 5, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 36B प्लस के 9B। यहाँ पे x दिया हुआ है, तो 9B गुणे 15, 36 और 9 कितना होता है, 45B गुणे x, B से B कैंसिल, 9 पना 45, 5 3 15, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितने दिन करेंगी, 3 दिन में। कितने दिन में करेंगी, तो 3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हमें सॉल्व करवा रहा है। तो क्या हम कर नहीं पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को? करने में कोई नहीं है कि मैथ हमें डराती है बस, और कुछ नहीं करती। राहुल द्वारा प्राप्त किए गए अंक 100 में से हैं। राहुल नाम का एक लड़का है, उसने जो प्राप्त अंक किए हैं उसके अंक कितने हैं, 100 में से हैं। जो अंग्रेजी में 85, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करता है, अर्थात इंग्लिश में 85, हिंदी में 95। कितने, हिंदी में 95, विज्ञान में 92, साइंस में कितने, 92 नंबर प्राप्त करता है, और गणित में 95, मैथ में भी कितने, 95 प्राप्त करता है। राहुल को परीक्षा में 90% स्कोर करने के लिए सामाजिक विज्ञान में कितने अंक लाने होंगे। तो उसे सामाजिक विज्ञान का जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में कितने नंबर लाने होंगे, तो x नंबर लाने होंगे। सबसे पहले हम सभी अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 85 प्लस 95 प्लस 92 प्लस 95 प्लस x बटे में कितना लिखेंगे हम, कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट लिखेंगे। तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 लिख दिया हमने, लेकिन पूर्णांक कितना है,
100 का 100 सब्जेक्ट कितने हैं, प्रत्येक का 100 अंक है, तो 100 अंक के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में से उसको नंबर चाहिए, तो हम इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है उसको हम करते हैं, तो 5 दूना 10, 5 15 2 17 की 7, हाथ की 1, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, इतना ही होगा। जो एक हाथ की होगी वो मैंने जोड़ दी है, प्लस का x, जो ये 5 यहाँ पे है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, तो 100 गुणे 5 हो जाएगा, तो 367 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 500। लेकिन उसने एक बात और कही है कि 90% अंक उसको प्राप्त करना है, तो 90% अंक प्राप्त करना है, तो 90% अंक में यहां से निकाल दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 बना 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, तो 367 प्लस x बराबर 450, इतना ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है, 450 माइनस 367, तो x बराबर कितना हो जाएगा 83, तो उसे सोशल साइंस में कितने अंक चाहिए होंगे, 83 अंक चाहिए होंगे, तब वो कितना 90% प्राप्त कर पाएगा, जो मार्कशीट है उसकी कितनी बनेगी 90% बन पाएगी, जब वह सोशल साइंस में कितने नंबर प्राप्त करेगा 83 नंबर प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेंगे हम। अगला सवाल है जो उसे हम अब देखते हैं कि कैसा क्या सवाल है, तो उसको देख लेंगे हम। अगला सवाल है 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई T1 बराबर 100 मीटर और T ट्रेन अर्थात T2 बराबर 120 मीटर, इतनी लंबाई है। ट्रेन 1 की है 100 मीटर, ट्रेन 2 की है 120 मीटर, लेकिन एक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक चल रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की। जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, अर्थात किसी भी दिशा में चले, या तो इस दिशा में दोनों चले या दोनों इस दिशा में चले, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देंगे और दोनों ट्रेनों की लंबाई जो चाल है, चाल को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तब हमारी जो चाल है वो निकल आएगी, जो दूरी है निकल आएगी। तो देखते हैं इनकी जो चाल, जो दूरियां हैं अर्थात लंबाइयां हैं वो कितनी है, तो 100 120 कितना हो जाएगा 220 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इससे इसको हम कम कर देंगे, तो कितना बचेगा अपना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे काय में है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5/18 से भाग करना पड़ेगा, 5/18 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूना 10, तो आगे करेंगे 220 बटे कितना 5 दूना 10, 3 जो नीचे है वो कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सेकंड में, सेकंड आ जाएगा, तो 1 सेकंड से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 33 का 3 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 सेकंड। तो कितने समय में पार कर जाएगी, 66 सेकंड में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। अगला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल दिया हुआ है, तो उसको लगाएंगे अब हम। 42 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर वाले घनाभ से 6 सेंटीमीटर कोण वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले घन का आयतन दिया, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन है, घन का आयतन है जो वो उसका सूत्र होता है, उसमें घन के आयतन के सूत्र में हम सभी को रख देंगे, तो 42 सेंटीमीटर गुणे 36 सेंटीमीटर गुणे कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर,
24 सेंटीमीटर। अब इसके घनाभ के गोले काटना है 6-6 सेंटीमीटर के, तो घन के तो 6 गुणा 6 करेंगे हम, तो 6 7 42, 6 6 36, 6 चौको 24, 6 चौके 24, तो 6 चौके 24, 24 सत्ते कितना होता है 24 गुणा 7, और यहाँ पे क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यों कर देंगे, तो यहाँ पे सॉरी 4 लिखा है यहाँ, 7 चौको 28 की 8, 5 की 2 आ जाएंगी, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितने गोले कटेंगे, तो 100, यहाँ पे भी सेंटीमीटर हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 168 गोले काटे जाएंगे, उसके घनाभ काटे जाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया हुआ है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। रघु खादी भंडार से एक नेहरू कोट खरीदता है। रघु नाम का एक लड़का है, खादी भंडार से एक नेहरू कोट खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 150 रुपए है। यदि उस पर 20% की छूट मिलती है तो छूट का मूल्य क्या है, 20% की छूट मिलती है, उस पर अंकित मूल्य कितना है 150 रुपए है। 20% की छूट मिलती है तो छूट परसेंट पूछा आपने कि छूट कितने रुपए की दी हुई है, तो 2 जीरो से 2 जीरो 15 दूनी 30, तो उसे कितने रुपए की छूट मिली है 30 रुपए की छूट दी गई है। कितने रुपए की दी गई है 30 रुपए की दी गई है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आज पूरे करा दिए। यदि सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय।